एक बाप ने 3 साला बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। कभी वो एसी वाले पानी में बैठाते थे, टप वाले पानी में वो बीच में पेशाब कर देता था, वही कहते थे पानी के साथ मुंह धो। समझाती थी मैं, पाँव को भी हाथ लगाती थी, पंखे के साथ टांग देते थे उसको उसको वो हरी मिर्चें खिलाते थे, लाल मिर्चें खिलाते थे। क्या चाहती हैं अब आप? अब मेरे बच्चे ने वापस तो नहीं लाना, इतना प्यारा मेरा बच्चा था, उसकी जान ले ली इसने, इसको उम्र कैद सजा मिलनी चाहिए। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाइट न्यूज़ को। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और उसके अंदर आप दिख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, 2 दिन पहले लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बाप ने 3 साला बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मेरा बच्चा मुझे बाप के नाम से मुखातब क्यों नहीं करता है, और जो बच्चा है वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार क्यों करता है, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता है। और अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, सुलह की पेशकश कर रहा है और इनको काफ़ी मसाइल इशारे हैं। तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह एक बाप इतना ज़ालिम हो गया कि अपने बच्चे को ही कत्ल कर दिया? जी, वो मेरा बेटा छोटा था, चिले में ही था, तो मंशियात का काम करते थे, तो ये जेल में ही रहे हैं। तो मेरे 3-4 दफ़ा ऐसे जेल में रहे हैं, साल बाद आ गए, साल बाद वहाँ पे रहे, फिर आ गए, 2-3 महीने बाद आ गए, तो फिर पकड़े गए, फिर 6 महीने बाद, ऐसे 3-4 दफ़ा ऐसे पकड़े गए हैं। मैं अपनी मामा के घर ही रही हूँ, तो मेरे बेटे को पापा की, मेरी मामा पापा की पहचान थी, पापा को मामा कहता था, पापा कहता था, मामा को मामा कहता था, मेरे बहन भाइयों की पहचान थी उसको। तो जब ये बड़ी ईद से पहले आया है, तो फिर मुझे घर ले के गया है, कहता अब कुर्बानी करनी है तो आ जाओ। मैं गई थी, तो मेरे बेटे को इन्होंने अपने पास घर रखा, महीना पूरा दिया ही नहीं मेरे बेटे को। फ़ोन करवाते थे, वीडियो कॉल दिखाते थे, बेटा बेटा रोता था, कहता था मामा आ जाओ, मामा आ जाओ। तो फिर मैं घर चली गई, फिर लेने आ गए, कहते हैं मेरे मामा पापा को, कहता कोई ऐसी बात नहीं होगी, मैं इसको भेज दो आप वहाँ पे आके रहे। तो फिर मैं वो उधर घर चली गई थी, तो मेरा बेटा। आप ये बताएं कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके थे? क्या आपको पता चल गया था जो आपका जो हस्बैंड है वो मंशियात का काम करता है, उसका जो रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है, थाने में उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज है, ये आपको पहले से पता था? नहीं, शादी से पहले का नहीं था पता, जब बच्चा होने वाला, बेटा होने वाला था मेरा, तो तब पता चला था कि ये मंशियात का काम करते हैं। तो मैं अपनी बाहर ही रही थी, तो इन्होंने मुझे बाहर ही रखा। जब मैं घर गई तो मुझे नहीं था पता कि ऐसे होता है, तो मंशियात का काम करते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि क्या ऐसे। फिर उनके घर गई तो इनके घर रेट हुई, उनको पकड़ के ले गए। अच्छा, 1 साल वो जेल जो है वो काट के वापस आया, ठीक है, बाद में बच्चे के साथ वो मिला, तो ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने बेटे को ही कत्ल कर दिया गला दबाकर? उसको किस चीज़ से नफ़रत हुई कि मेरा बेटा मुझे अपने बाप के नाम से मुखातब नहीं करता, या फिर अपनी वालदा से मोहब्बत क्यों करता है, ये वजह बनी थी? जी, वजह ये बनी थी कि पापा, मेरे पापा को पापा कहता था, मामा को मामा कहता था, मुझसे भी प्यार करता था, मामा मामा कहता था, तो उसको पापा नहीं था कहता। वो बच्चा जब उसको देखता था तो वो फिर ऐसे चुप कर बैठ जाता था, बोलता नहीं था। मैं उसको कहती थी फरहान कह दो पापा, फरहान कह दो पापा, वो बोलता ही नहीं था, वो मेरे कहने पे भी नहीं था कहता। मैं कहती थी कह दो, फिर नहीं मारेंगे तुम्हें, बोलता ही नहीं था, वो कुछ कहता ही नहीं था उनके सामने। वो इतनी मारते थे, इतनी मार खा लेता था, वो बोलता ही नहीं था, उसको मार। आपने बच्चे को कहा नहीं कि ये आपके वालिद हैं, इनको बाप के नाम से मुखातब करो, तो मसला क्या था? नहीं, मैं उसको समझाती थी, बच्चे को कहती थी को ये तुम्हारे पापा है, तो ये भी तुम्हारे पापा हैं। तो वो फिर कभी कह देता था पापा, कभी नहीं कहता था, कहता ही नहीं था। जैसे बच्चे कहते हैं ना पापा पापा, बच्चे को पहचान हो, बच्चे पास हो तो फिर ही बच्चे को पता चलता है पापा। वो पास रही नहीं है। पास नहीं थे ना, यहाँ पे उनकी जो है। तो यहाँ पे ही रहा है, यहाँ पे ही हुआ है, यहाँ पे ही रहा है। तो फिर अब ये थे, अब गए थे घर, ये बड़ी ईद से बाद। कितनी देर उनके साथ रहा आपका बेटा? 1 महीना रखा था, ये बड़ी ईद पे जब लेके गए थे, 1 महीना रखा था। तो फिर मैं अब घर चली गई, 2 महीने अब मुझे घर गई को हुए थे, तो मेरे सामने मारते थे। कभी वो एसी वाले पानी में बैठाते थे, टप वाले पानी में वो बीच में पेशाब कर देता था, वही कहते थे पानी के साथ मुंह धो, ऐसे करो। मैं फिर आगे होती थी, मैं कहती थी ना मारो, तो फिर मुझे भी मारना शुरू हो जाते थे। कहते थे तो मैं भी ये पानी में बैठाऊंगा, ये तो मैं भी कहूँगा ये पानी पियो, बच्चे को भी कहते थे पानी पी। अच्छा, ये बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर आपने अपने वालदैन से रब्ता किया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, मारा जा रहा है उसको, तो आपने क्या खामोशी इख्तियार रखी?
मैंने ये कहा, मेरे धमकी लगाता था, मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तुम अपने घर में बताया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे सब रिश्तेदारों को मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। तुमने कहा मैंने डिवोर्स लेनी है, तो मैंने कहती थी अपनी मामा के घर मेरे जाना है, तो मेरी मामा के घर मुझे नहीं आने देता था कि घर जाके अपनी मामा को बता ना दे कि मेरे बेटे को मारता है और मुझे भी मारता है, तो इस वजह से मामा के घर नहीं आने देता था। अब ये 12 रबी एक दिन पहले पापा ने फ़ोन किया, पापा ने कहा ख़त्म दिलाना है तो मीरा को भेज देना। तो बच्चे को भी मारने लग पड़ा, मुझे भी मारने लग पड़ा। तुम्हारे पापा फ़ोन करके ये क्यों कह रही हैं इसको भेज देना। वो फ़ोन चल रहा था पापा का, पापा ने सुन के आवाज़ें, मेरे भाई और पापा आ गए। मेरे भाई को इसने धक्का दिया, मेरे से छोटा मेरा भाई है, उसको धक्का दे के इसने सीढ़ियों में से नीचे फेंक दिया, गिराया, फिर थप्पड़ मारता हुआ गली के बाहर तक, सड़क तक भागा मेरा शोहर। मेरे भाई को उसने मारा, मेरे भाई को आगे उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको अभी तक होश नहीं आई। और आप पुलिस में तब तक नहीं गई जब वो आपके ऊपर तशद्दुद करता था, आप खामोश रहीं, उनको समझाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आपने पुलिस की तरफ नहीं, अपने वालिदैन को आपने बताया, फिर उसके बताने के बाद फिर आपको ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं इसलिए नहीं थी कहती, मैं कहती थी मैं माँ बाप की गरीब है, तो मैं अब मोबाइल भी उन्होंने मेरा छीन लिया हुआ था, तो मैं कहती थी, ये कहते हैं धमकी लगाते हैं, पिस्तौलें इनके पास होती, धमकी लगाती, कुछ करना दे। मुझे इतना नहीं था पता कि मेरे बेटे को ही मार देंगे। मैं कहती थी समझाऊंगी समझाती थी, मैं पाँव को भी हाथ लगाती थी, इतना समझाती थी, फिर भी वो अच्छा कर देते थे, फिर मार देते, अच्छा कर देते थे, फिर मारना शुरू हो जाते थे, पंखे के साथ टांग देते थे उसको वो हरी मिर्चें खिलाते थे, लाल मिर्चें खिलाते थे, उसके अंदर जाती नहीं थी, उसको उल्टियाँ आने वाली होती थी, तो कहते थे तुम उल्टी करोगे तो तुम्हारे मुंह में ये भी डाल दूंगा, उंगलियों के साथ उसके मुंह में मिर्चें डालते थे। 3 साल का बच्चा है जिससे इंसान जो है बड़ा लगाव करता है, मोहब्बत करता है अपने बेटे के साथ। यही दिन होते हैं जब बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता है, तो उसको ज़रा भी कोई शर्मिंदगी नहीं हो कि वो क्या कर रहा है, किस तरह ज़ालिमों की तरह अपने 3 साल बेटे के साथ इस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहा है। उसकी पहली वाइफ के 3 बच्चे हैं, उसको नहीं कभी उसने मारा। वो नशा भी करना शुरू हो गया था, आइस पीता था, साथ चर्च भी पीना शुरू हो गया था, बड़ी से पहले, अब जब आया तब का। और वो उसने 3 बच्चों को, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके एक बच्चा छोटा था, तो 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था। उसको सारी रात सोता नहीं था, उसको पता था मेरे बच्चों को नहला के तो स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल भी छोड़ने जाता था, न वो उसको लेके भी बच्चों को आता था, मगर मेरे बच्चे को मारता था। मैं कहती थी तुम्हारा ही बच्चा है, तुम क्यों मारते हो, बस तुम्हें पापा नहीं कहते इसलिए मारते हो। तो उसको मारता था ऐसे, मैं उसको समझाती थी, फिर भी वो बाज नहीं था ऐसे मारता था उसको, उस पर गुस्सा निकालता था, इतना मारता था, इतने उसको गिराता था, बेड पे भी गिराता था, बेड की फटियाँ टूट गई, पंखे के साथ ऊपर बांध के ऐसे कहता था मैं तुम्हें पंखा चला देना ऊपर से, फिर उसको मारता था। मैं भी आगे होती थी, वो मुझे भी मारता था, ताला लगा के रखा था, उसने मोबाइल भी छीन लिया हुआ था, मेरे बेटे को भी मेरे सामने मारता था, फिर ले जाता था, कहता है मैंने दवाइयाँ ला के देनी है। हफ्ता पूरा ऐसे 4 दिन 5 दिन उधर अपने पास रखता था। तो मेरे बेटे को 5 दिन बाद मेरे पास लेके आया था, तो फिर मेरे पास ला के तो उसने ऐसे डोई पकड़ के मारना शुरू कर दिया, बेटे को डोई टूट गई। गला दबा के उन्होंने आपके बच्चे को जो है वो कत्ल किया 22 तारीख को। तो अब जो FIR है वो कट चुकी है जी, ये पर्चा कटवा दिया था हमने। अभी वो गिरफ्तार हो चुका है। नहीं, अभी नहीं कुछ, अभी नहीं गिरफ्तार, अभी फ़ोन काटा है, सबके नंबरों पे फ़ोन काटा है, मेरे साथ बात करो, अभी नहीं पकड़ा नहीं है। क्या दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, सुलह की पेशकश भी कर रहा है, पैसे भी आपको देने के लिए तैयार है वो। जी, कह रहा है कि डिवोर्स लेनी है तो ले लें, लोगों के साथ ऐसे बातें कर रहा है, मेरे रिश्तेदारों के घर ऐसे भेज रहा है किसी को। क्या चाहती हैं अब आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे बेटे को, जैसे इसने छोटा था बच्चा था, इतना प्यारा था, अब मेरे बच्चे ने वापस तो नहीं ना आना, इसने मेरे बच्चे की जान ले ली। वैसे मुझे छोड़ देता, मैंने अपने बच्चे को अपने खुद पाल लेना था, अब मेरे बच्चे ने वापस तो नहीं ना आना, इतना प्यारा मेरा बच्चा था, उसकी जान ले ली इसने। ऐसे बाप तो नहीं ना आते, माँ बाप ऐसे तो नहीं ना करते, माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे जान तो नहीं ना लेते। इसने तो मेरे बेटे की जान ले ली, मेरे बेटे ने वापस तो नहीं ना आना। अब मैं कहती हूँ इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको उम्र कैद सज़ा मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह एक बाप जो है वो 3 साला बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो बेटा उनको बाप के नाम से मुखातब क्यों नहीं करता, वो बेटा अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करता। इसकी वजह ये भी है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो 1 साल जो है वो जेल के अंदर काट के आए,
तो उसके बाद एक परवरिश होती है, तो बच्चा जो है अपनी माँ से ज़्यादा लगाव करता है। तो ये सारी वजह, लेकिन उसने ये चीज़ें नोट नहीं की। उसने बेदर्दी के साथ पहले तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, फिर कत्ल कर दिया, और अब इनको ब्लैकमेल कर रहा है, पैसों की पेशकश कर रहा है, सुलह की पेशकश कर रहा है। तो इनका ये कहना है कि हम हर हाल में इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको गिरफ़्तार किया जाए और कानून के मुताबिक जो है उसको सज़ा दी जाए। तो नाज़रीन देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।